एक छोटे से गांव सूर्यपुर के पास फैला था एक घना जंगल। उस जंगल का नाम था छायावन। दिन में वो बिल्कुल साधारण लगता, जैसे कोई आम जंगल हो। लेकिन रात होते ही वहां अजीब अजीब परछाइयां चलने लगती। पेड़ों के बीच अंधेरा मानो सांस लेता महसूस होता। छायावन में मत जाना। वे कहते थे वहां अंधेरा जिंदा है। लेकिन 12 साल का सनी बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो था जिज्ञासु, बहादुर और सच्चे दिल वाला। रहस्यों से उसे डर नहीं लगता था, बल्कि आकर्षण होता था। एक रात सनी ने ठान लिया, सच खुद देखना होगा। एक रात अचानक आसमान काला पड़ गया। तेज और ठंडी हवा गांव में गरजने लगी। पेड़ जोर जोर से झुकने लगे, जैसे किसी से डर रहे हों। बिजली चमकी तो पल भर को सब कुछ सफेद हो उठा। फिर अचानक पूरे गांव की सारी रोशनी बुझ गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा और तूफान की आवाज भर गई। उसी समय सनी को पता चला मीरा कहीं नहीं मिल रही। उसकी सबसे अच्छी दोस्त रहस्यमय तरीके से गायब थी। घर के बाहर जमीन पर कुछ अजीब दिखाई दिया। वहां पड़ा था काले धुएं जैसा निशान। वो निशान धीरे धीरे आगे की ओर खिंचा हुआ था और सीधा जा रहा था छायावन की दिशा में। सनी का दिल जोर से धड़क उठा। सच समझ में आ गया। ये काम छायावन का है। हाथ में टॉर्च और एक मजबूत डंडा लेकर सनी धीरे धीरे छायावन के अंदर घुस गया। जंगल के भीतर का नजारा डर से भरा हुआ था। पेड़ों की लंबी परछाइयां अपने आप हिलती दिख रही थीं। जमीन की दरारों से काला धुआं उठ रहा था। हवा में कहीं से अजीब फुसफुसाहट गूंज रही थी। हर कदम पर लगता था कोई उसे देख रहा है, लेकिन सनी का हौसला जरा भी नहीं डगमगाया। वो सावधानी से आगे बढ़ता ही गया। अचानक उसके सामने 3 काली आकृतियां उभरीं। वे थीं जड़ छाया सैनिक। वे जमीन को छके बिना हवा में तैर रहे थे। रोशनी पड़ते ही वे भयानक चीखने लगे और अगले ही पल धुएं में बदलकर गायब हो गए। सनी ने गहरी सांस ली और सच समझ गया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, इनकी कमजोरी रोशनी है। जंगल के गहरे बीचों बीच एक पुराना खंडहर किला खड़ा था। उसकी टूटी दीवारों से काला धुआं बाहर निकल रहा था। उसी किले से भयानक काला तूफान उठ रहा था। हवा वहां भारी और ठंडी थी, मानो अंधेरा जीवित हो। सनी सावधानी से किले के भीतर पहुंचा। अंदर का विशाल हॉल परछाइयों से भरा था। ये कैसी आग है? ये जल भी रही है और ठंडी भी लग रही है। मानव बालक, तू अंधेरे के राज्य में आ ही गया। मैं अंधेरे से नहीं डरता। मेरी रोशनी तुम्हें खत्म कर देगी। ये जंगल अब मेरा है और तुम्हारा गांव भी। अंधेरा सब कुछ निगल जाएगा। जब तक रोशनी है तुम जीत नहीं सकते। मीरा फंसी हुई थी। वो कमजोर थी पर जिंदा थी। उसकी आंखों में आशा अब भी चमक रही थी। मीरा, तुम यहाँ हो? सनी, सावधान, ये जगह जिंदा अंधेरा है। डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकालूंगा। सनी की आंखों में गुस्सा और संकल्प भर गया। दर्द अब खत्म। अब रोशनी लड़ेगी और अंधेरा हारेगा। प्रकाश के बच्चे, अंधेरे की असली शक्ति देख। ये किला, ये वन, अब सब मेरा है। पत्थर टूट रहे थे और किला जोर जोर से हिल रहा था। बहुत ताकतवर है।
लेकिन मैं डरने वाला नहीं। पत्थर टूटकर उड़ने लगे, किला कांप उठा। फिर सन्नी रुका, अपने घुटनों पर फिसलते हुए। उसने टॉर्च उठाई और पूरी ताकत से उसने अपनी चमकती हुई टॉर्च शैडो किंग की ओर साध दी। छाया राजा अब खत्म। मैं अंधकार का जन्म हूँ बालक, ये रोशनी मुझे नहीं रोक सकती। न नहीं, ये कैसे? उसके गले में अब भी वही लॉकेट था। मेरी रोशनी क्यों काम नहीं कर रही? ये मंदिर, पुजारी जी ने कहा था। जब अंधेरा सबसे गहरा होगा, ये प्रकाश जागेगा। तो असली रोशनी यहाँ है। ये मेरी रोशनी है, भीतर की सच्ची रोशनी। अंधेरा मिट गया और किले का हॉल पवित्र प्रकाश से भर उठा। छाया टूटते ही मीरा की कैद बिखर गई। वो आजाद थी। सनी, मीरा, तुम आ गए। अब सब ठीक है। जैसे ही छाया राजा मिटा, किले की अंधेरी शक्ति भी टूट गई। हम घर लौट आए। अब सब ठीक है। वीरता के लिए बधाई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली रोमांचक कहानी भी आप देख सकें।